को कहते हैं अपनी होम एडवांटेज जो होता है ना, वो किस तरह लेते हैं। इसको कहते हैं जिस तरह आज इंडिया ने लिया। और जब मैंने कल वीडियो बनाई थी ना, मैंने आपसे जरूर बोला था कि इस टेस्ट सीरीज के ऊपर तो मैं स्पेशली बात करूंगा, क्योंकि जो पथेटिक क्रिकेट हमारे पाकिस्तान ने खेली, थकी हुई थर्ड क्लास जो पिच बनाई थी ना, उस पिच को और जो इंडिया में क्रिकेट खेली जाएगी, मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा। इस वजह से ये मैं जो इंडिया और बांग्लादेश का जो टेस्ट मैच है, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। लग पता गया है कि कैसी पिच होनी चाहिए, जैसे इंडिया में होती है वैसे ही पाकिस्तान में होनी चाहिए। शुरू में आउट हो गए इंडिया के, ठीक है, कोहली भी, शर्मा सारे आउट हो गए। जयसवाल खड़ा रहा, उसने 50 रन की इनिंग खेली। हसन महमूद नो डाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसने नए बॉल से बॉलिंग की। क्या हुआ उसके बाद? क्या हुआ? यही हसन महमूद, नाहिद राना और तस्कीन ने बुरा हाल किया हुआ था पाकिस्तानी बैट्समैनों का। उसकी क्या वजह थी? सिर्फ पिच ऐसी थकी हुई घटिया बनाई थी हम लोगों ने, जिसकी वजह से वो पूरा पूरा दिन पाकिस्तानी प्लेयरों को आउट करते रहे और एक जगह पे बॉल करते रहे जहां से स्विंग सीम होता रहा। नाहिद राना टैकल ही नहीं हो रहा था, तेज बाउंसर आगे से फारिग, तेज बाउंसर आगे से यूं किया वो किया। आज क्या हुआ है? मैंने आपको याद है एक चीज बोली थी, मैं देखता हूं ये हसन महमूद, नाहिद राना या तस्कीन जब इंडिया में जाएंगे ये कैसी बॉलिंग करेंगे। मैंने नए बॉल्स के अलावा बात की थी, क्योंकि मुझे पता था कि इंडिया में नया बॉल ही अगर हुआ तो हुआ, उसके बाद पुराने बॉल से कुछ भी नहीं होता। अगर आपको रिवर्स स्विंग करनी आती है तो आप मुश्किल में कहीं डालेंगे। रिवर्स स्विंग में भी आप 2-4 ओवर करते हो, उसके बाद आपको कप्तान हटा देता है। उसके अलावा क्या करेंगे? क्या किया आज? नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, जडेजा और अश्विन ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेली, सेंसिबल इनिंग खेली, समझदारी से इनिंग खेली, जल्दबाजी नहीं की। अश्विन ने जिस तरह 100 की इनिंग खेली, जडेजा भी 100 की तरफ जा रहा है। कॉम्बिनेशन दोनों का बहुत अच्छा था। एक तो राइट और लेफ्ट का जो चल रहा था वो भी बॉलर को मुश्किल डालता है, लेकिन बॉल ब्रेक नहीं हो रहा था ना। फास्ट बॉलर का पुराना बॉल हो रहा था, उसका पूरा एडवांटेज उठाया। फ्लाई कर रहा था बॉल, कैरी कर रहा था, लेकिन कैरी से कोई बैट्समैन नहीं डरता जिसको खेलना आता है। हमेशा बैट्समैन डरता है जब उसको विद इन स्टंप बॉलिंग की जाती है और वहां से बॉल स्विंग सीम हो रहा हो, वो प्रॉब्लम में होता है। 146 पे जब 6 आउट थे ना, यही पाकिस्तान जैसी थकी हुई थर्ड क्लास पिच बनी हुई होती ना, 200-250 पे, उस पर भी इंडिया ने टीम आउट हो जाना था। लेकिन इस पिच की वजह से जडेजा और यशवंत, जो कि खेलने भी अच्छा है और खेलते भी अच्छा है, लेकिन इस पिच की वजह से उन्होंने फायदा उठाया कि गेंद कुछ भी नहीं हो रहा था, बल्ले पे बॉल बड़ा अच्छा आ रहा था, खुला, वो जहां शॉट मिलती थी वहां वो शॉट खेलते थे। और हमने कैसी बनाई थी यहां पे? मैं क्यों मगजमारी कर रहा था कि ऐसी पिच बनाओ जहां पे कोई फास्ट बॉलर अगर हमें तंग करता है तो हम स्पिनर पे टैकल कर जाएं, हमें हमारे बैट्समैनों को रेस्ट मिले, कहीं सुकून मिले। हमारे तो बैट्समैनों को सुकून ही नहीं मिल रहा था। फास्ट बॉलर जान नहीं छोड़ते, स्पिनर पे हम आउट हो रहे थे। स्पिनर जान छोड़ते थे, हम फास्ट बॉलर पे आउट होते थे। तो फिर कहां थी होम कंडीशन? कहां थी? इसको कहते हैं होम कंडीशन का फायदा, जिसकी वजह से उन्होंने आज 339 रन किए, ऊपर से इतने बड़े बड़े प्लेयर आउट होने के बाद। और अगर यही बड़े प्लेयर आउट ना होते, अगर शर्मा खड़ा रहता या कोहली खड़ा रहता, ठीक है, तो फिर आप सोच लें इनका क्या हाल होना था। मेरे ख्याल अगर ये खड़े रहते तो आज 400 रन तो लगे हुए होते आराम से। मार उन्होंने खाई है, ऐसा नहीं कि मार नहीं, 339 रन हो गए हैं। तो ये जो मेहदी हसन हमारे लिए शैनवॉन बना हुआ था पाकिस्तान में, वो किधर गया शैनवॉन? करते हैं अभी। आप क्या करेंगे? अभी ये बांग्लादेश क्या करेगी? चलो 400 रन लगा लो, 375 रन लगा लो, अगर इंडिया कर लेता है, क्या करेगी उसके बाद? 8-10 ओवर के बाद, 12 ओवर के बाद स्पिनर लग जाना है, तो क्या करेगी? वजह से भारत एक ग्रेट टीम बन चुकी है, क्योंकि जो फिर ऑलराउंड स्ट्रेंथ दिखी इस बैटिंग लाइनअप में, वो भी काबिल जिक्र है। क्योंकि अश्विन की सेंचुरी, जडेजा 80s में है, 195 रन की पार्टनरशिप, 144 पे 6 और फिर 300 प्लस का स्कोर कर दिया। रन रेट के हिसाब से लाजवाब पार्टनरशिप, अकलमंदी के हिसाब से लाजवाब पार्टनरशिप। इसमें स्ट्रीट स्मार्टनेस भी थी, इसमें स्लॉगिंग भी थी, इसमें क्लासिकल शॉट्स भी थे। और अश्विन घर पे खेल रहे थे, और घर पे खेलते हुए जब आप इस तरह की बैटिंग करते हैं और 38 साल की उम्र में, तो फिर आप अपने करियर को 4 चांद लगा देते हैं। छठी सेंचुरी है उनकी, और अकल से खेलते हैं। इसी तरह से जडेजा मौके के ऊपर डिलीवर करते हैं बैट और बॉल के साथ। और हसन महमूद ने जो शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस दिखाई, 4 विकेट ली उन्होंने, मगर हेल्पिंग हैंड उनको मिला नहीं है। सो पैचेस में ब्रिलियंस दिखाई बांग्लादेश ने, मगर ओवरऑल अगर वो कारकर्दगी को देखेंगे डे 1 की, तो डिसअपॉइंट हो गए। क्योंकि ये जो बाजी है, ये वो समझ रहे होंगे कि लिपट जाएगी 250, 250 मैक्सिमम पे, 144 पे 6 बिग गन्स, सबको आउट कर लिया था। मगर एक ऑलराउंड अभी बॉलिंग स्ट्रेंथ चाहिए बांग्लादेश को, जहां पे वो भारत जैसी बड़ी टीम को सरप्राइज दे सके। अच्छी चीज एक तरह से बांग्लादेश की हुई कि जो पाकिस्तान की जो फॉर्म थी और जिस तरह से वो सीरीज जीते, उसके फौरन बाद ही वो एक और सीरीज में उतर गए। कई दफा ऐसा होता है कि टीम्स जो है ना, वो पॉज ले लेती हैं, या उनकी अगली सीरीज 4-5 महीने के बाद होती है, तो जो वो एक सेल्फ बिलीव या एक गुड फॉर्म है ना, उसमें भी पॉज लग जाता है। मगर ऐसा नहीं हुआ। सो वो जो पाकिस्तान के खिलाफ एक फील गुड फैक्टर, एक कॉन्फिडेंस कि हम पाकिस्तान से बेहतर टीम थे, बेहतर टीम शायद है, ऑलराउंड स्ट्रेंथ है हमारे में, और उसी
एक तरह से लपेटे में भारत को भी लेने की कोशिश की गई और बहुत हद तक ये इन्होंने मुकाबला अपने पॉकेट में किया हुआ था। वो जैसे मैंने कहा कि भारत किसी वजह से ग्रेट टीम बन गई है क्योंकि ऑलराउंड स्ट्रेंथ है, एबिलिटी है, गेम को समझते हैं और यही नहीं कि टॉप ऑर्डर बैटिंग के बारे में समझते हैं बल्कि लोअर मिडिल ऑर्डर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपनी जानते हैं और रोल्स क्लैरिफाइड हैं। और ये जो पार्टनरशिप है इसमें हर चीज थी जिस वजह से ये काबिल-ए-दीद पार्टनरशिप थी। सो भाई जिस चीज के भी इफेक्ट आ रहे हैं अगलों ने वापसी कर ली है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस टेस्ट मैच के अंदर वो अपनी ग्रिप बना चुके हैं। 339 रन वो बना चुके हैं। यहाँ पर अगर वो कल आते हैं 400 रन भी कर देते हैं तो बांग्लादेश को यहाँ पर बनाने देंगे 400 रन। वो बांग्लादेश को बताएंगे कि भाई क्या चीज है। इसी चीज से आपको लर्निंग लेनी चाहिए इंडिया से। पाकिस्तान के प्लेयर्स को भी टेस्ट मैच को देखना चाहिए और उनको भी समझना चाहिए कि वो भी बीइंग अ प्रोफेशनल प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। बीइंग अ प्रोफेशनल प्लेयर्स जो है वो जबरदस्त परफॉर्म करना पड़ता है। बीइंग अ प्रोफेशनल प्लेयर आपको ये नहीं देखना पड़ता कि भाई रोहित ने नहीं किया तो मैं कैसे करूंगा, विराट ने नहीं किया तो मैं कैसे करूंगा, ये भी आउट हो गया, अब तो हम गए, अब तो पंत भी खत्म हो गया। भाई बीइंग अ प्रोफेशनल प्लेयर आप जिस जगह के ऊपर होते हैं वहीं पर आपको परफॉर्म करना पड़ता है। और ये एग्जांपल सेट कर दी है जड्डू ने और आज आपको पता है कि अश्विन ने। और वो इससे पहले भी इससे मुश्किल कंडीशन के अंदर कर चुके हैं अश्विन के। मुझे इंग्लैंड के खिलाफ इनकी सेंचुरी याद है कि जब सारी टीम आउट हो गई थी इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने सेंचुरी मार दी थी। स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे थे पूरे उस मैच के अंदर। उस मैच के अंदर रूट आगे विकेट्स ले रहे थे, यहाँ पर उन्होंने विकेट्स मार दी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये अकेले खड़े हो गए अश्विन। इनकी कमर में बहुत ज्यादा दर्द था, इनकी कमर में पेन था। इनकी वाइफ ने बताया कि पूरी रात इनकी कमर जो है दर्द से बुलबुलाती रही है, लेकिन फिर भी आए हैं और इन्होंने अपना रोल अदा किया। तो चैंपियंस खिलाड़ी ऐसे होते हैं। ऐसे नहीं टीमों को जो है WTC खेलने के फाइनल खेलने के मौके मिल जाते हैं। ऐसे नहीं WTC की साइकिल में जो है इंडिया ऊपर चला जाता। वैसे ही WTC में जो है इंडिया ने 2-2 फाइनल्स नहीं खेल रखे हैं। ये वो फर्क है वहां से जो पाकिस्तान में है। हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान ऐसी क्रिकेट खेले। फिर आप बातें करते हैं कि टेस्ट क्रिकेट देखने फैंस नहीं आते। फैंस क्यों आएंगे आपकी थकी हुई क्रिकेट देखने? आज आया हुआ था इंडिया का क्राउड। बाद में शुरू में इतना क्राउड नहीं था, लेकिन बाद में जब शॉट्स लगना शुरू हुई क्राउड चकाचक आ गया एकदम से। क्राउड को पता है कि भाई गेम हो रही है यहाँ पर अगले निकालेंगे। अपने क्राउड को यकीन होना चाहिए कि यार ये इस सिचुएशन से भी निकल कर आएंगे और उन्होंने उस सिचुएशन से इंडिया को उठा दिया। तो ये चीजें होती है जो आपकी क्रिकेट को आगे लेके जाती है।